नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, माताओं तथा बहनों। आज हम आपको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बताएंगे टीबी का। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? क्षयरोग की। क्षयरोग, जिसको इंग्लिश में टीबी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने से होता है। क्या होता है? 3 तरह के टीबी होते हैं। एक लंग्स का होता है, एक आपके पेट का होता है और एक आपके हड्डियों का होता है। उसमें क्या होता है कि जो इसके लक्षण है, बॉडी का वेट कम होता जाता है। दूसरा, जो आपको खांसी, कफ आना, बुखार आना, जो फ्लू के होते हैं लक्षण वही होते हैं। इसके अलावा बॉडी में पेन होता है, कहीं भी पेन हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इस डिसीज़ का हम कैसे इलाज करें, उससे पहले हम ये बताएंगे कि ये होता क्यों है। रीज़न तो यही है इसका मेन, कि इसका रीज़न क्या है कि आप को क्या है कि स्ट्रेस में रहना, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, उसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। कोई मेडिसिन आपने खा ली, बॉडी में हल्का सा पेन हुआ, उसका मेडिसिन खा लिया, उसका साइड इफेक्ट हो गया। तो जब इम्यूनिटी कम हो जाता है तो यह डिसीज़ आपके ऊपर अटैक करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे चीज़ें हमारी जो ये माइक्रोब्स कहते हैं, ये बॉडी को फ़ायदा भी देते हैं, डाइजेशन को फ़ायदा देते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट कुछ है जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, वो संख्या बढ़ने पे हानिकारक है। उसकी संख्या कैसे घटाई जाए? अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के। तो आइए हम इसका इलाज करते हैं। बहुत सिंपल सा इलाज है। सबसे पहले है स्टॉप ऑल मेडिसिन। फर्स्ट मैंने पॉइंट रखा है स्टॉप ऑल मेडिसिन। देखो ये मेडिसिन मेरे हाथ में है, ठीक है, एफामपिसिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इफापिन, और दूसरा मेडिसिन है आइसोनाइजिड, और तीसरा है पैराजिनमिर, और चौथा है इथामुटोल। तो यह मेडिसिन का सबसे पहले देखो क्यों स्टॉप करना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये मुझे तो अपने बैक्टीरिया को किल करना है। जी हाँ, ये बैक्टीरिया आपके किल करेंगे, बट उसके साथ साथ क्या नुकसान देंगे? देखो उसके मैंने नुकसान की कैटेगरी बनाई है। नंबर 1 पे, इन मेडिसिन को खाओगे तो आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, पहला काम। दूसरा, लीवर डिसीज हो जाएगा। अब आप कहोगे लीवर डिसीज का इसके क्या से संबंध क्या है? लीवर डिसीज का इसके साथ संबंध यह है कि लीवर बनाता है खून। जब यह हम मेडिसिन खाते हैं तो उसके बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खून नहीं बनेगा, चेहरे का रंग पीला हो जाएगा, ठीक है। जब खून ही नहीं बनेगा तो उस बैक्टीरिया को किल करने का बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा खून बनना चाहिए? वो तो लीवर खराब होने से खून नहीं बन रहा। यानी दूसरा डिसीज इस टीबी को खत्म किया तो लीवर डेड हो गया। इसका मतलब ये मायाजाल। अब तीसरा है नर्व डिसीज। आपकी नर्व रुक सकती हैं। जैसे ये हाथ ऊपर किया है तो मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया है कि हाथ ऊपर कर लो, तो नर्व ब्लॉकेज हो जाएगी। ये हाथ ऐसे का ऐसा है, इसमें पेन नहीं, अब हाथ ऐसे का ऐसा है तो कर लो भाई। कहाँ जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उसके हाथ या पैर नहीं चलते, इसका मतलब नर्व का डिसीज हो गया उसको। तो एक तरफ तो आप टीबी को हटा रहे हो और दूसरी तरफ अपने नर्व डिसीज को बढ़ा रहे हो। ये कौन सा आपका बैलेंस है? अब चौथा है हाइपरसीमिया हो जाता है। जो भी ऐसी मेडिसिन खाता है, इस तरह की ये 4 तरह की मेडिसिन बताई हैं टीबी की, उसको हाइपरसीमिया हो जाता है। उसका मतलब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया। देखो हमारा किडनी क्या काम करता है? टॉक्सिन को फिल्टर करता है। किडनी ब्लड के टॉक्सिन को फिल्टर करता है। सबसे बड़ा टॉक्सिन क्या है? यूरिक एसिड। अब उसकी एक लिमिट है। एक तो आपकी इस तरह की मेडिसिन किडनी फेल होगी, किडनी का डिसीज होगा, क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा फिल्टर नहीं कर सकता। यही यूरिक एसिड बॉडी में जाएगा। क्या जाएगा? बॉडी में जाएगा। अब बॉडी में जाएगा ये वाला यूरिक एसिड, तो वही डिसीज जिसके जो सिम्टम थे टीबी के, उसकी वजह, इसी की वजह से वो समस्या आ जाएगी। देखो उठने बैठने में मुश्किल, जिसको यूरिया सीमिया होता है, जो इस तरह के मेडिसिन खाता है टीबी की, उसको हड्डियों में यूरिक एसिड और बढ़ जाता है।
अब यूरिक एसिड बढ़ने से क्या, उठने बैठने में मुश्किल है, ज्वाइंट में गांठ पैदा हो गया है, हड्डियों में दर्द हो गया है। तो चाहता तो वही था कि मैं बॉडी पेन ना हो, टीबी के कीटाणु मर जाएंगे भाई, बट साथ में फिर वही समस्या। तो इसका क्यों ना सोल्यूशन लिया जाए, मेडिसिन बंद करके नेचुरली टीबी के जो बैक्टीरिया उसको किल किया जाए। वो करेगा कौन? आपकी इम्यूनिटी सेल। आपके ब्लड में जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, उसको किल कर देगी। जो दुश्मन है उसको तो किल करेगी। ओके, साथ में आपका लीवर ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा, नर्व ठीक रहेगा, बॉडी का यूरिक एसिड बैलेंस में रहेगा, किडनी सारी जिंदगी अच्छा काम करेगा। यही तो हम चाहते हैं कि 100 साल जिए, खुशी से जिए, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो आइए आज के बाद इस सभी तरह की मेडिसिन को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब क्या क्या करना है? डाइट इज मेडिसिन। हमने डाइट इस्तेमाल करना है, मेडिसिन। अब मैं डाइट आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो? देसी गाय का शुद्ध दूध पी सकते हो। अगर उससे भी अच्छा, देसी गाय तो अमृत है, उसको दूध नहीं कहता मैं। उसके साथ साथ बकरी का भी दूध पिया जा सकता है ताजा निकलते ही, क्योंकि बकरी को क्षय रोग नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है, बकरी का दूध टीबी के लिए बहुत बड़ी दवाई है। अगर यह नहीं मिलता, ना गाय का मिलता है ना बकरी का दूध मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो? 3-4 तरह के फल। कौन कौन से फल? संतरा ले लो, मौसमी ले लो, आम आ गए, आप गर्मी में आम खा लीजिए। ओके, इसी तरह अमरूद खा सकते हो, गर्मियों का अमरूद आता है। ओके, ये फल आप 3-4 तरह के खाइए, इसमें विटामिन सी मिलेगा। जितने भी सी वाले विटामिन, संतरा मौसमी, सर्दी में आता है किन्नू, वो खा सकते हो। तो इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, मॉर्निंग में हो जाएगा। और आप महसूस कीजिए आपके वो सिम्टम है ही नहीं, बॉडी में पेन नहीं होगा, आपको कफ नहीं होगा, आपको खांसी नहीं होगा, आपको बुखार नहीं होगा। तो जब सिम्टम ही नहीं है तो आपको टीबी नहीं है। तो अब उस तरह दिमाग में साइकोलॉजी नहीं, मुझे टीबी है, टीबी है, ये साइकोलॉजी अपनी बंद कीजिए, आपको टीबी नहीं है। अब उसके बाद आफ्टरनून में आप सलाद खाइए। देखो, आप टमाटर है, उसमें कितना विटामिन सी है, कितने सारे विटामिन आपके खीरे में है, ककड़ी में है, आपके पुदीने में है। तो ये खाओगे, सलाद की एक प्लेट, उसके साथ दलिया और आपका जो भी सब्जी है उसको बॉईल कीजिए, मूंगी की दाल ले लीजिए, हल्का, शरीर हल्का होगा, वो काम में लगेगा। अब इवनिंग में क्या है? सबसे बेस्ट है नींबू पानी। इतना विटामिन सी है, सबको किल कर देगा। उसके अलावा संतरे का जूस, उसके अलावा आप तुलसी के 5 पत्ते खा सकते हो। आप और अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, जो पीपल के पत्ते होते हैं उसका काढ़ा पी सकते हो, गलोय का काढ़ा पी सकते हो, बेल का काढ़ा पी सकते हो, बेल के पत्ते होते हैं। इतने सारे वृक्ष क्यों बनाए गए हैं? हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के। ये सभी काढ़े आपके अंदर ये बैक्टीरिया खत्म करते हैं। अब आ जाइए कि हमने डाइट कह दिया, डाइट इज ए मेडिसिन। अब है लॉ ऑफ मेडिसिन। देखिए, जितना आप स्ट्रेस में होगे, आपके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उनके डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि बैक्टीरिया है टीबी का, इससे किल होता है। पर उस डॉक्टरों ने ये नहीं बताया कि इसके कितने साइड इफेक्ट है। वो तो ठीक हो गया, पर उसके साथ लीवर को जो डैमेज है, कितने परसेंट आपका लीवर काम करता है, कितने परसेंट किडनी काम करती है। अगर वो चीज़ कम हो गई है तो आने वाले समय में फिर डायलिसिस पे लेके जाएंगे आपको, या लीवर ट्रांसप्लांट का कोई इतना मतलब कि ईजी सिस्टम है। तो ये मत कीजिए। तो लाफ कीजिए, हंसते रहिए, यह समय भी गुजर जाएगा। अब आप डाइट करोगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। आज कठिनाई है, कल इससे आपका जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है। हंसते रहिए, मुस्कुराइए, ठीक है? यह समय भी गुजर जाएगा। हमने मेडिसिन नहीं खाना, हमने मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, हमने नेचर को प्रमोट करना है, ठीक है? क्योंकि इस परमात्मा ने नेचर को बनाया है तथा नेचर ने हमको बनाया है। हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, उसके साथ कनेक्शन। अभी देखो, हम नेचुरल वातावरण है, मेरे पीछे अंगूर है, इसका प्लांट है, इस नेचर से जो ऑक्सीजन आ रही है ये बूस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद है, जब आपने हंस लिया, मुस्कुरा लिया, कम से कम 15-20 मिनट डेली, उसके बाद आपने योग करना है। जितना ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, पहले कहता है विटामिन सी अंदर चला गया जब फल खाए, उसने किल किया। दूसरा ऑक्सीजन किल करेगा,
और साथ ही साथ मॉर्निंग में आपने कम से कम आधा घंटा, कम से कम कह रहा हूँ, सन एनर्जी कीजिए। चाहे सर्दी है गर्मी है, इस भारत देश में सिर्फ 10 या 15 दिन होता है जब सूरज नहीं निकलता। पूरा साल सूरज देवता होते हैं, तो किसी को टीबी होना नहीं चाहिए। अगर हो भी गया है किसी वजह से तो वो किल हो जाएगा। उसके सूरज की रोशनी में आते ही बैक्टीरिया हजारों तरह के डेथ हो जाती है, इसलिए आदमी स्वस्थ हो जाता है। उसे कोई घबराने की चीज नहीं है, क्योंकि सूरज देवता कहा गया है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उठते ही नमन कीजिए उसको कि हाय हे प्रभु, आप दिन ने ऐसी शक्ति दी, सूरज बनाया, वो मेरी इस तरह के सभी तरह के कीटाणु, ठीक है, ये तो टीबी का कीटाणु है, ऐसे बहुत सारे और भी कीटाणु हैं, बुखार के बहुत सारे कीटाणु हैं, अभी कोरोना हो गया, ये सबको किल करता है। ओके, अब आ गया ये मॉर्निंग सन लाइट लेनी है, सन की लाइट। एक्सरसाइज और वॉकिंग, शरीर को मूवमेंट करना है। अभी आपने बहुत मेडिसिन खा ली, अभी आपने बहुत गुस्सा कर लिया, अब एक्सरसाइज हार्ड वर्क करके पुरुषार्थ करना है, वर्कआउट करना है, शरीर को मूवमेंट करना है। जहाँ मूवमेंट होगी वहाँ बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता जाता है, स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाती है, तो जो इम्यूनिटी को किल करने वाली चीज़ें वो खत्म हो जाती है, उसकी संख्या नहीं बढ़ती। ऐसे कैंसर के सेल बढ़ जाते हैं, तो कीमोथेरेपी होती है, वो इम्यूनिटी को घटाती है, कैंसर भी आपका खत्म हो जाएगा अगर आप यह वॉकिंग और एक्सरसाइज करोगे। और लास्ट में आ गया कि देखो, गाय माता का गोमूत्र होता है, उसका भी सेवन कर सकते हो, नहीं तो देसी गाय का दूध पी सकते हो। दोनों ही चीज़ें अमृत हैं। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया पंचगव्य, गाय की 5 चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं: गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का देसी घी, गाय का गोबर। ओके, तो यह चीज़ें जो गाय से मिलती हैं, इवन उसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ लगाने से भी आपका शरीर मजबूत होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया। एक बार फिर बता देता हूँ, मेडिसिन कोई नहीं खानी, जितने भी ये कचरे में है इसको कचरे में डाल दो, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट लीवर, किडनी, हार्ट तथा आपके नर्व पे पड़ता है। आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, वो नुकसानदायक है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। बैक्टीरिया को किल करेंगे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके अपना जो है ये बैक्टीरिया खत्म करेंगे। ओके, वो खत्म होता जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ होगी, टॉलरेंस पावर मजबूत होगी। दूसरा, डाइट इज मेडिसिन। मॉर्निंग में हमने फ्रूट्स खाने हैं, 3 या 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं, और बकरी का या देसी गाय का ताज़ा दूध पीना है, ठीक है। और इसके अलावा दोपहर को सलाद खाने हैं, हल्का कोई भी सब्जी, उबला हुआ दाल ले सकते हैं। शाम को हमने जूस और नींबू पानी ले सकते हैं, जूस मौसमी का, संतरे का, किन्नू का, और एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, ठीक है। और सब्जियों का जूस पिया जा सकता है शाम को, ओके। टमाटर का भी जूस पिया जा सकता है, ओके। और उसके बाद हम मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, कभी भी अपने आप को भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में नहीं करेंगे कि ये बढ़ गई तो टीबी का इलाज नहीं हुआ तो ये क्या तो कह रहे हो। जिसने बॉडी को बनाया है वही तो उसको सुरक्षित करे, इसलिए तो उसने इनके हमारी डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है, डिफेंस की आर्मी बनाए हुए हैं। ये जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, ओके। और हम योग करेंगे, लंबा सांस लेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, नेचर में रहेंगे, एक्सरसाइज वॉकिंग करेंगे, गोमूत्र, गौ दूध, ठीक है, गाय का देसी घी, गाय का गोबर, इनसे पंचगव्य का इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपने प्राकृतिक चिकित्सा करनी है ट्यूबरक्लोसिस की तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए, 93,562 93,562 इंडिया से अगर बाहर हो, अगर आपको यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज है, ये फैलता है, पर उसको फैलता है जिसकी उसकी बॉडी में फैलता है जो नेचर के साथ डिस्कनेक्ट है, आर्टिफिशियल लाइफ है, एसी में बैठते हैं, नेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, डर में रहते हैं, ओके। तो उनका भी इलाज होगा, उसके लिए +91 लगा दीजिए, +91 लगा के 93,562 93,562 हमारी वेबसाइट है sdnhospital.com, उस पर आइए। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिख दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद जो इस टाइम हमारे वॉलंटियर हैं, वो कैमरे को स्टैंड करके रखे हुए हैं। काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ
तथा इस नेचर में वीडियो बनाने के लिए उन्होंने स्टैंड किया और उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।